क्योंकि उससे श्रेष्ठ और कोई पद नहीं है। जीव अपने आप में है तो वो गुरु पद में स्थित है, तो वो स्वयं गुरु पद में है। उससे आगे कोई पद ही नहीं है तो फिर जिसका वो स्मरण करेगा। संसार से वृत्ति को खींच देना, संसार से अपनी चेष्टाओं को हटा लेना अपने गुरु पद में आ जाता है। जब तक हमारी चेष्टाएं संसारोन्मुखी हैं, जब तक हम अपनी पद पे नहीं हैं, तो चेष्टा हमारी संसार में है, संसार को हम देख रहे हैं, संसार में चेष्टा जैसे वो प्रवृत्ति हो रही है। हम अपने घर से भूले हुए हैं, अपने घर की पृथ्वी भी हमको नहीं है। अपने घर को में जाने के लिए हमको चाहिए कि संसार से विमुख होना पड़ता है। लक्ष्य है, लक्ष्य को हटाना पड़ता है संसार से। जहाँ सभी प्रकार के लक्ष्य हट जाते हैं तो हम अपने आप ही अपने घर में आ जाते हैं। अपने घर से ऊपर और कोई घर नहीं है, अपने घर के ऊपर और कोई घर नहीं है। अपना घर शरीर नहीं है, ईंट पत्थरों का मकान नहीं है। अपना घर अपने आपा स्वयं है। हम स्वयं को नहीं जान पाते, इसलिए जो है शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। संसार में जहाँ जहाँ हमारी वृत्तियाँ ठहरी हुई हैं, जहाँ रुचि हमारी, वहाँ भटक जाते हैं। स्थिति प्रज्ञ जो संत हैं, तो सभी प्रकार की वृत्तियाँ उनकी शांत हो जाती हैं। वृत्तियाँ चित्त बुद्धि मन अहंकार, चित्त बुद्धि मन अहंकार, इन सब का काम समाप्त हो जाता है, अपने घर में आ जाता है। और जब तक अपने घर से जब हटेंगे तब ये चित्त बुद्धि मन अहंकार काम करने लगेंगे। जब तक हमारे अंदर चिंतन है, सोच विचार है, किसी प्रकार का वो है, जब तक हम संसार में हैं, चिंतन संसार का होगा। हम अपने आप में तो चिंतन स्वरूप हैं, चिंतन संसार का होता है। हम चेतन स्वरूप हैं। इसी प्रकार से हम जो है सोचते हैं कि कुछ करें, आदत लंबे समय से हमको करने की पड़ी हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ करें। और उसमें हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे तो हमारा भजन कुछ नहीं, जबकि सर्वोपरि भजन वही है। कहा भी है, भजू तो को है भजन को, तजू तो को है आन, भजन तजन के मध्य में कहीं कभी सोई जान। भजना भी नहीं है और तजना भी नहीं है, अपने आप में स्थिर होना है। और स्थिर होना नहीं है, स्थिर हो जाता है स्वयं। जहाँ संसार का प्रभाव समाप्त हुआ, हमारी वृत्तियाँ संसार से हट गई, अपने आप के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, हम स्वयं अपने आप में आ जाए, उस समय ही हम स्वतंत्र हैं। जिस समय पर संसार से वृत्तियाँ हट जाएं, उस समय हम स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं, पराधीन नहीं होते। और संसार में वृत्तियाँ जब तक हम परतंत्र हैं, पराधीन हैं, तो परतंत्रता पराधीनता छूट करके हम स्वाधीन हो जाएं, यही भजन का मूल लक्ष्य है। भजन का अंतिम लक्ष्य है कि हम स्वाधीन हो जाएं, पराधीनता हमारी मिट जाए, सभी प्रकार की गुलामी मिट जाए। और व्यक्ति जो है ये सोचता है कि गुलाम स्वयं होना चाहता है, भजन के नाम पे सोचता है कि भगवान का भजन करें, दीवाराधन करें, और नाना प्रकार की जो जहाँ जहाँ उसके लक्ष्य लगे हुए हैं वहाँ वहाँ जाना चाहता है, तो वहाँ पराधीन हो जाए। जहाँ जहाँ गए हो अपन को खोयो, जहाँ जहाँ जाएगा जीव वहाँ अपनापन खो जाएगा। वो अपनापन खो गया तो पराधीन हो गया, परतंत्र हो गया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं तो मानसिक स्वतंत्रता में उलझ जाता है। शारीरिक स्वतंत्रता से फ्री होता है तो मानसिक परतंत्रता में उलझ जाता है, मानसिकता में उलझ जाता है, चिंतन करता है, किसी देव की कल्पित देवी देवताओं की चिंतन करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, ब्रह्म का चिंतन करेगा। जहाँ चिंतन चालू है वहाँ परतंत्र हुए।
पराधीन हो गया, स्वतंत्र नहीं रहे। क्योंकि देव वगैरह जितनी भी कल्पना, ये सब कल्पना ही तो है, और कल्पना हमारी की हुई है। आपके हमने कल्पना नहीं की तो पहले की हो, तो पूर्वजों की हुई कल्पना, वो भी कल्पना ही है। पूर्वजों ने भी जो कल्पना की वो कल्पना ही तो है, आपसे भिन्न है। जो साधन आपको आपसे भिन्न करता हो वो साधन है ही नहीं। साधन वही है जो आपको आपके घर में पहुंचा दे। आपका घर कहीं अलग नहीं है, आपका घर स्वयं आप ही है। तुमको तुमसे अलग न करे, सभी घर छूट जाएं, हमारी वृत्तियां सबसे हट जाएं, तो हम अपने घर में आ गए। अपने घर के अलावा हमको कोई भी वो नहीं है जिसमें हमको पहुंचना है। हमको कहीं जाना भी नहीं है, कहीं पहुंचना भी नहीं है। हमारा कर्तव्य समाप्त हो जाता है जहाँ संसार से वृत्तियाँ हमारी हट जाती हैं। संसार में जहाँ तक वृत्तियाँ रहेंगी वहाँ तक हमको परतंत्र पराधीन है, उसमें भजन नहीं हो रहा है। भजन का मतलब है सभी प्रकार की चिंतनों से रहित होकर के अपने आप में शांत, अपने आप में ही शांत हो, किसी दूसरे के अंदर नहीं। न किसी की स्मृति होनी चाहिए, न किसी याद होनी चाहिए, न हमारी चाहना होनी चाहिए। सभी प्रकार की चाहना मिट जाए। आप कहेंगे व्यवहार कैसे होगा, शरीर व्यवहार का, वो व्यवहार करिए, और लक्ष्य अपने आप में होना चाहिए। चाहना मिटते ही हमारा लक्ष्य अपने आप में आ जाता है। संसार का कार्य करते हुए भी हम अपने आप में रह सकते हैं। संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी हम अपने आप में रह सकते हैं। अपने आप में रह करके संसार के कार्य कर सकते हैं। तो संसार की जगह संसार है, वो तो एक समझ की चीज़ है। हम अपने आप को समझे हुए रहे। हमारी स्थिति क्या है, जगह हमारी कौन सी है। जैसे आप लोग रामपुरा को छोड़ करके यहाँ आए, तो यहाँ आगे बुरहानपुर में तो रामपुरा याद भूल जाएगा क्या है? भूल सकते हैं रामपुरा है। तो इसलिए अपनी जगह क्यों भूलें। संसार में फंस करके अपनी जगह तो याद रहनी चाहिए। पर एक समय हम अपने आप में पहुँच करके अपने आप को जान लें। आप अपने आप में स्थित हैं, आपको अपने आप से कहीं कोई अलग नहीं कर सकता है। पर हमारी जानकारी नहीं है, हम पहचानते नहीं हमारा घर कैसा है। सबसे अच्छा है, सब कुछ है, हमारा घर हमारे पास में ही है, फिर भी हम अपने आप घर को नहीं पहचान पाते। हम संसार के घर को अपना घर कहते हैं, संसार को अपना मानते हैं। संसार में हमारी अहमता ममता है। हम अपने आप से बिछड़े हुए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत है कि आप अपने आप से बिछो न हो, संसार को विसार दीजिए। व्यवहार कीजिए, प्रारब्ध है, जब तक शरीर है जब तक व्यवहार रहेगा, पर अपनी याद रहनी चाहिए। अपने आप में वृत्ति, हमारी वृत्तियाँ तो संसार में ही रहेंगी, पर अपनी स्थिति बनी रहनी चाहिए। अपनी स्थिति बने रहते हुए संसार के व्यवहार कर दो, कोई बात नहीं है। हम संसार से छूटे हुए हैं, संसार से बंधन से मुक्त हैं, और हम अपनी स्थिति में मौजूद हैं। सब झंझट से छूटे हुए स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। और जहाँ चाहना उत्पन्न हो गई, क्योंकि व्यवहार के चलेगा बिना चाहने, आपका प्रारब्ध से आपका व्यवहार चलेगा। प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रारब्ध पुरुषार्थ करके संसार की सब चीज़ होगी, पर चाहना न रखें सभी प्रकार की चाहना। क्योंकि संसार का व्यवहार शरीर तक है, शरीर ही संसार है, तो इसका व्यवहार करो। और व्यवहार करने के बाद में ये समझो कि ये शरीर का घर है, संसार शरीर है, पर हम शरीर नहीं है, संसार नहीं है। अपने आप की जानकारी, अपनी स्थिति अपने आप में रहनी चाहिए। हम स्थिति संसार में बनाते हैं, अपनी वृत्तियों को संसार में लगा देते हैं, इसलिए पराधीन हो जाते हैं। किसी देवता को ढूंढेंगे, किसी परमात्मा को ढूंढेंगे, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहीं ना कहीं वृत्ति लगाएंगे, जुड़ेंगे, भाई जहाँ जहाँ गए वो अपरपक हुए, वो अपना आपक हो गया। तो हमको अपनी जगह याद रहनी चाहिए।
और याद रखने की जरूरत नहीं है, याद तो रहेगा, संसार रहेगा। अपनी याद सबसे हट जाओ, सबसे हटना ही अपने आप में आ जाना है। वहाँ याद करना नहीं पड़ता है, वो तो याद तो अपने आप ही आप अपने आप में आ जाएंगे। और संसार से हटने में प्रयत्न है, संसार से संसारोन्मुखी होने में प्रयत्न की आवश्यकता होती है। सभी प्रयत्नों का अंत करके आप अप्रयत्न हो जाए तो आप अपने घर में आ जाएंगे। आपकी स्थिति अप्रयत्न स्थिति और संसार की स्थिति प्रयत्न हो। जितने भी प्रयत्न हैं संसार के हैं, अपने आप के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। बस सभी प्रयत्नों का अंत कर दो, आप अपने घर में आ जाएंगे। प्रयत्न छूट गए, आप अपने आप में आ जाएंगे। पर वो स्थिति हर समय नहीं रहती है, व्यवहार की जगह व्यवहार भी करना पड़ेगा। और पर जाके उसकी याद तो रहेगी अपनी कि मेरी स्थिति वो है। एक दफ़ा अपना घर देख लेंगे तो अपने घर की याद रहेगी, और अपना घर ही हमने नहीं देखा है तो हमको घर का पता ही नहीं है। एक कम से कम अपने घर में पहुंच के देखना चाहिए। और अपना घर जब ही प्राप्त होगा जब संसार से विमुख होंगे, संसार की सभी इच्छा वासना चाहना मिट जाएगी। ये चिंता मत करो फिर शरीर कैसे, शरीर तो प्रारब्ध से चलेगा। आप पुरुषार्थ करते रहो, सही के भरण पोषण आदि के पुरुषार्थ करिए, पर इसमें रुचि नहीं होगी। संसार में रुचि नहीं होनी चाहिए। काम करो, अपना कर्तव्य समझ कर करो, कर्तव्य भाव से करो, भक्ति भाव से करो, ज्ञान के रूप में करो, योग रूप में करो। मैंने योग भी क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है। पर आप अपने को अपने तरीके से चलना है, अपने रास्ते से चलना है। दूसरे के रास्ते के क्यों अपना है? अपना रास्ता सबसे अलग करके हम अपने आप में आ जाए। अपने आप में आ जाना ही आपका मार्ग है। और वो कम मिलेगा जब संसार से हम विमुख होंगे। संसार में रहते हुए भी संसार से विमुख रहे, संसार में संसार से विमुख। समझ लो कि प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलेगा, प्रारब्ध के अनुसार सब जो सामने आ रहा है उसमें व्यवहार कर लो, व्यवहार कर लो, बस रुचि मत लो। रुचि को त्याग करके व्यवहार कर लो। जो सबसे प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जैसा होगा, सुख भी आएगा प्रारब्ध में, दुख भी आएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी स्थिति में आ जाए तो हम सुख दुख छूट जाएंगे। सुख दुख तो प्रारब्ध के शरीर के साथ में, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, सब आएगा। इसकी चिंता हो तो समझ लो प्रारब्ध का भोग है, सही प्रारब्ध का बना हुआ है, प्रारब्ध के भोग आ रहे हैं सामने, सही को भोगने पड़ेंगे। इसमें विचलित नहीं होना चाहिए, ना हर्षित होना चाहिए, ना शोकित होना चाहिए। हर्ष शोक से रहित होकर के सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग करके हम अपने आप में स्थित हो जाए। यही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को हमको करते रहना चाहिए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।